जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आभा जीके ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वे हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो मैं उन सभी नए मंत्रिमंडल को बताने वाला हूँ जो किस किस पद पर अभी स्थापित हुए हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे भारत के कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस बार जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं पूरे कवर किया हूँ जितना भी मंत्री बना है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला देखिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठे हैं? तो नरेंद्र मोदी। ये तो आप लोग का याद हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा। उसके बाद गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन बने हैं नए? तो अमित शाह। ये देखिए, बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि गृह मंत्री कौन बने हैं, तो अमित शाह बने हैं। चलिए उसका देखिए, रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो राजनाथ सिंह। रो से रक्षा, रो से राजनाथ सिंह हो गया। तो ट्रिक भी बढ़ गया। और ये देखिए, ये तीनों जो सेम था अगला बार 2019 के लोकसभा चुनाव में, वही इस बार भी है। 2024 के जो भी लोकसभा चुनाव में वही वही है। प्रधानमंत्री वही है, गृह मंत्री वही है, रक्षा मंत्री वही है, और विदेश मंत्री भी वही है। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। ये क्वेश्चन देखिए, इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। चलिए उसका नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो श्री नितिन जयराम गडकरी। आप लोग जानते हैं कि नितिन गडकरी जो कि है क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बार एसएससी जीडी में कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है। और कभी कभी देखिए, सड़क परिवहन मंत्री नहीं दे देगा, कभी कभी राजमार्ग मंत्री भी दे देगा। तो आप लोग याद रखिए कि राजमार्ग मंत्री भी कौन है? तो नितिन गडकरी ही है। चलिए इसको नेक्स्ट मंत्री को देखते हैं, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये भी पहले वाला जो था 2019 को लोकसभा चुनाव में वही रह गया कि वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो देखिए, वित्त मंत्री है, साथ में क्या है? कॉर्पोरेटर मामला के मंत्री। तो ये तो सभी जानता हो कि वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता था कि ये सब पूछता कि कॉर्पोरेटर मामले के मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण ही है। चलिए उसका नेक्स्ट मंत्री क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान। पूछेगा कि कृषि मंत्री कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान है। और ये ग्रामीण विकास मंत्री भी, इसमें देखिए दो हो गए। कृषि मंत्री पूछेगा तो श्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा, और ग्रामीण विकास मंत्री भी पूछेगा तो श्री शिवराज सिंह चौहान ही हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट मंत्री कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा। ये क्वेश्चन अब की बार जो था ना सीजीएल में पूछा गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री कौन है? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा है। और जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है तो उसमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये नई अभी अभी करंट अफेयर्स है, तो इसलिए। तो देखिए, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा है। उसके साथ साथ ये क्या है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी कौन है? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल। ये सिंपल सा कि आवास मंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल। और शहरी का जो मामला रहता है तो उसका भी मंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल ही है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ तो हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करा? भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये एच डी कुमार स्वामी है। कौन है? एच डी कुमार स्वामी। चलिए उसको नेक्स्ट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल है। पूछेगा कि उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल। आप लोग जानते हैं कि पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री रह चुका है, ये रेल मंत्री। पूछेगा कि श्री पीयूष गोयल अगले लोकसभा चुनाव में किस पद पर था? तो क्या बोलिएगा कि ये सिर्फ थी रेल मंत्री था पीयूष गोयल। अभी के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, आगे इसमें लिखा हुआ। फिर इसको नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। कौन? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। पूछेगा कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो श्री जीतन राम मांझी। इसका देखिए जलवा कितना है, एक सीट पर ये मंत्री ले लिया। तो एक सीट बिहार में ये दिया है जीतकर, उसमें ये क्या किया? मंत्री ले लिया है। कौन सा? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री।
चलिए इसको नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्री कौन है? तो श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये भी बिहार का ही है। ये जेडीयू के नेता है, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ये भागलपुर में शायद रहते हैं, हाँ भागलपुर के हैं। कौन सा मंत्री है? तो पंचायती राज मंत्री है तथा मत्स्य पालन, आप लोग जानते हैं मछली पालन और जो पशुपालन और डायरी में जो डेयरी होता है उस सभी का मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह, या कहीं कहीं ललन सिंह भी लिखा रहेगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पतन और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? पूछेगा कि जहाज रानी मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। तो कभी को पूछेगा कि जलमार्ग मंत्री कौन है? तो ये भी वही है, सर्बानंद सोनोवाल है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। कौन? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो श्री किंजारोपू राम मोहन नायडू है। कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो किंजारोपू नायडू। इतना भी याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि राम मोहन नायडू ये याद रख लीजिएगा, या किंजरापू नायडू याद रख लीजिएगा। चलिए इसका ना अगला क्वेश्चन क्या करा, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो श्री प्रहलाद जोशी है। तो जो सार्वजनिक जो खाद्य जो होता है उसका वितरण मंत्री कौन बना है? तो श्री प्रहलाद जोशी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो श्री जुएल ओराम। कौन बने हैं? श्री जुएल ओराम, जो कि है जनजातीय मामलों के मंत्री बने। चलिए इसका नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह चौहान, श्री गिरिराज सिंह है, सिर्फ चौहान इसमें नहीं लिखा हुआ। कपड़ा मंत्री कौन है? तो श्री गिरिराज सिंह। ये से देखिए इंपॉर्टेंट। चलिए इसका नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो की बार है, रेल मंत्री कौन बने? तो श्री अश्विनी वैष्णव, जो अगला बार बिल 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़ी था, वही अभी भी रह गया। रेल मंत्री में बदलाव नहीं हुआ, बदलाव होना चाहिए क्योंकि आप लोग देखते हैं कि रेलवे में जो कि 5 साल से भर्ती नहीं आया था, इस बार वैकेंसी आया है। लेकिन अब क्या होता है कि जब मंत्री जब बदलता है तो उसका सोच, हर एक मंत्री क्या रहता है, अलग अलग सोच रहता है। तो ये मंत्री बदलना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, आप जब सत्ता में आ जाता है तो आपका मन हो जाता है कि क्या करना नहीं करना। चलिए उसको नेक्स्ट है, संचार मंत्री। संचार मंत्री कौन है? तो श्री ज्योतिया रे एम सिंधिया, ये तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। ये भी पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो श्री ज्योतिया राम एम सिंधिया है। चलिए उसका नेक्स्ट है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव कौन सा मंत्री बना है? तो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बना है। चलिए इसको नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पूछेगा कि संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। वो पूछेगा पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ही हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बने। महिला है तो महिला बाल विकास मंत्री महिला ही बनेगा, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बना है। महिला याद रखिएगा, महिला इसमें बहुत ही कम बना है, तो महिला याद रखिएगा। महिला कौन है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री बने हैं। चलिए इसका नेक्स्ट है, संसदीय कार्य मंत्री। तो संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो श्री किरेन रिजिजू। श्री किरेन रिजिजू जो कि क्या बने हैं? तो संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। ये भी हो सकता था अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये दोनों है कि संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने? तो श्री किरण रिजिजू बने। चलिए उसका नेक्स्ट मंत्री है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो श्री हरदीप सिंह पुरी। श्री हरदीप सिंह पुरी जो क्या बने? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने। चलिए उसको नेक्स्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। तथा ये युवा मामले एवं खेल मंत्री भी बने हैं। कौन? मनसुख मांडविया बने हैं। पूछेगा खेल मंत्री कौन बने हैं? तो श्री मनसुख मांडविया। और श्रम एवं रोजगार मंत्री भी यही बने हैं, श्री मनसुख मांडविया। चलिए इसको नेक्स्ट है, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री। कोयला तथा खान मंत्री कौन बने हैं? तो श्री जी किशन रेड्डी। किशन रेड्डी क्या बने हैं? तो कोयला मंत्री तथा खान मंत्री बने हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो श्री चिराग पासवान। आप लोग इसका नाम बहुत ही सुने होंगे, बिहार का नेता है।
इसमें देखिए बिहार से ये एलजेपी इसका है, लोक जनशक्ति पार्टी, इसका पार्टी का नाम है। ये बिहार में जो कि 5 जगह से चुनाव लड़ा था, वो पांचों जगह से जो कि क्या है, ये इसका पार्टी जीत गया। इसलिए इसको दिया होगा। ये बहुत ही, ये अपने आप को जो कि है प्रधानमंत्री का समझता कि हम क्या, हनुमान समझता है, हम हनुमान। ये बोला है खुद से कि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने, तो श्री चिराग पासवान बने हैं। याद रखिए ये इसका सीट पूछेगा तो एलजेपी, ये पार्टी इसका है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसी पार्टी से लड़े हैं बिहार में और पांचों के पांचों सीट ये जीत गए हैं। फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन है, तो श्री सी आर पाटिल है। पूछेगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो श्री सी आर पाटिल। तो आप लोग को याद हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बार लोकसभा चुनाव है और आपके बहुत एग्जाम है, एलपी का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का है, बीपीएससी का है, सभी का एग्जाम होने वाला, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ आता तो 2 बार 3 बार करके वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।